हेलो एवरीवन, वेलकम टू थ्रोन एजुकेशन। थ्रोन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है और मैं आप सभी के बीच एक छोटी-सी इन्फॉर्मेशन देकर हम थ्रोन एजुकेशन के माध्यम से आप लोगों को रेलवे की आने वाली वैकेंसी एएलपी का एग्ज़ाम जो होने वाला है या फिर आरपीएफ का एग्ज़ाम जो होने वाला है, उसके लिए बेहतरीन आपको पूरा एग्ज़ाम के बारे में डिटेल्स में मैं आपको एनालिसिस बताता हूँ कि एग्ज़ाम की पूरी जानकारी दी जाएगी, सिलेबस की जानकारी दी जाएगी, सीबीटी 1, सीबीटी 2 की जानकारी दी जाएगी, कोर्स में क्या-क्या रहेगा, इसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे कि थ्रोन एजुकेशन के माध्यम से आप ऐसे कोर्सेज़ को कैसे परचेज़ कर सकते हैं और थ्रोन एजुकेशन के माध्यम से आपको ये क्या चीज़ें मिलने वाली है। तो बेसिकली मैं एएलपी की और आरपीएफ की वैकेंसी की बात करता हूँ, तो आने वाले समय में जो कैलेंडर जारी हुआ है रेलवे की तरफ से, उसके अंदर भर्तियाँ बहुत है। आने वाले समय में भर्तियों की भरमार आपको दी गई है। तो आप लोगों को क्या करना है, तैयारी स्टार्ट कर देनी है। तैयारी के लिए मैं सीबीटी 1 की बात करता हूँ। सबसे पहले एएलपी का, इसी तरह से मैं आरपीएफ का भी ले आऊँगा, एनटीपीसी ग्रुप डी का भी ले आऊँगा। तो अगर एएलपी की बात करूँ, तो एएलपी का जो पहला पेपर होता है, ये क्या है कि भई अगर आप 12th साइंस से हैं, पीसीएम से हैं पीसीएम से हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से है या फिर आप आईटीआई से है ना? तो दोनों ही में आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो, पहली बात तो ये होती है ना? और इसमें पहला जो पेपर होता है वो कॉमन पेपर होता है, सीबीटी 1 जो होता है वो कॉमन होता है। उसके अंदर कोई भी किसी तरह की टेक्निकल चीज़ें नहीं पूछी जाती, ड्राइंग नहीं पूछी जाती है या फिर आईटीआई में आपके जो सब्जेक्ट रहते हैं उसके हिसाब से कोई भी इलेक्ट्रॉनिक ये कम्युनिकेशन होता है, तो वैसा और अलग-अलग ब्रांचेज़ होती है, तो उसके ऊपर मैकेनिकल जैसी सिविल ऐसी ब्रांचेज़ होती है, तो उनके हिसाब से नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना? आपको सिर्फ क्या पूछा जाता है, पहले कॉमन पार्ट में क्या पूछा जाएगा, तो कॉमन जो एग्ज़ाम होता है सीबीटी 1 के अंदर मैथ्स आती है, मेंटल एबिलिटी आती है, जनरल साइंस आती है, जनरल अवेयरनेस आती है। 75 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। 75 मार्क्स होते हैं और क्वालिफ़िकेशन का मिनिमम कट ऑफ जो होता है वो 40% यूआरएल के लिए होता यूआर के लिए होता है, ओबीसी और एससी के लिए 30% होता है, एसटी के लिए 45% होता है। सीबीटी 1 को क्लियर करने का ये परसेंटेज ऑफ रेशियो है। टोटल क्वेश्चन जो आते हैं आपने कहा 75 और मार्क्स जो रहते हैं वो 75 है ना? क्वेश्चन 75 मार्क्स भी 75 ये होता है सीबीटी 1। ऑब्वियसली बात है आप समझ गए होंगे कि फॉर्म कौन फिल कर सकता है अ, एएलपी का। एएलपी का कौन फिल कर सकता है? जो भी व्यक्ति 12th पीसीएम से हो या फिर आईटीआई और ऐसी कोई डिग्री आपने ले रखी हो, तो उसके माध्यम से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, प्रत्येक प्रश्न के अ, आवंटित अंकों में 1/3 जो होता है वो गलत एक प्रश्न गलत होने पर 1/3 अंक काट लिए जाते हैं। ध्यान रखना है आपको। कटने का भी नेगेटिव मार्किंग का भी सिस्टम है। नेगेटिव मार्किंग भी होगी, ऑब्वियस सी बात है। नेगेटिव मार्किंग भी होती है। 1/3 जो है वो नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। साथ ही साथ में पेपर की अवधि जो रहती है वो 60 मिनट की रहती है। 60 मिनट में आपको क्या करना है, पेपर को कंप्लीट करना है। ऑनलाइन होता है तो एग्ज़ाम बिल्कुल सही है। 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सीबीटी 1 की कहानी थी और सीबीटी 1 की कहानी को मैंने आपको बहुत ही क्रिस्टल क्लियर कर दिया है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाए कि पेपर कैसा होगा, पेपर किस कौन-कौन कर सकता है और पेपर को किस तरह से करेंगे, है ना? अगर अगर सीबीटी 2 की बात करूँ मैं, है ना? अब सीबीटी 2 आ जाता है तो सीबीटी 2 थोड़ा-सा आपको ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमें क्या-क्या पढ़ना है, क्या-क्या हमारी होनी चाहिए। देखो, इसमें मैथ्स आती है ना? 100 क्वेश्चन जो रहता है, पहले भाग से आता है, सेशन फर्स्ट। आपने कहा जनरल इंटेलिजेंस, रीज़निंग का दोनों में मैटर बराबर रहता है। तो आपको ध्यान रखना है कि रीज़निंग को तो आपको वही पहले लेवल पर भी वही पढ़नी है और दूसरे पर भी उसी तरह से पढ़ के इसको क्लियर करना है। ठीक है ना? और बेसिक साइंस जो आपकी रहती है और इंजीनियरिंग आपका जो पार्ट रहता है ना? आपने कहा सर इंजीनियरिंग पार्ट जो रहता है और रिलेवेंट ट्रेड, है ना? रिलेवेंट ट्रेड का जो सेशन रहता है वो भी आपका सेकंड ऑप्शन रहता है। तो आपने कहा सर टोटल कितने हो गए? मैंने कहा 175 क्वेश्चन। 175 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन इससे, 75 इससे। आपने कहा सर 90 मिनट इसमें मिलते हैं और 60 मिनट जो है वो बी वाले पोर्शन में मिलते हैं। टोटल जो टाइमिंग मिलता है 2 आवर्स 30 मिनट। 2 आवर 30 मिनट में आपको क्या करना होता है, इस पूरे पेपर को सॉल्व करना होता है। एग्ज़ामिनेशन का ये जो पैटर्न रहता है उसके हिसाब से आपको आंसर करना है। ठीक है? तो आई होप आपको ये वाली चीज़ भी समझ में आई होगी। 11 ग्रेड तो ट्रेड वाले पेपर को अगर आप ढंग से समझो, तो ट्रेड वाला जो पेपर होता है उसके अंदर मैं आपको बताता हूँ, इसमें अलग-अलग ब्रांचेज़ होती हैं, जो मैंने आपको पहले भी कहा। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स होती है और वायरमैन की होती है।
और साथ ही साथ में इलेक्ट्रिशियन की होती है और फिटर की होती है और मैकेनिक डीज़ल की होती है। इसमें अलग-अलग 5 प्रकार की होती है और अगर आपने से हाई सेकेंडरी प्लस साइंस पीसीएम ले रखी है तो उसके लिए अलग होता है। वो मैं आपको लास्ट में एक बार बता दूँगा, फिर बता दूँगा कि चर्चा अपन और कर लेंगे, है ना? तो अब अपन आते हैं मेनली बेसिकली अपना क्या सब्जेक्ट रहता है। अपने सब्जेक्ट के हिसाब से भी मैं बात कर देता हूँ और कुछ और इसमें इन्फॉर्मेशन जो रहती है वो भी मैं आपको दे देता हूँ। दोनों चरण में दूसरे चरण में 2 खंड आते हैं। सीबीटी 2 में जो रहता है, सेकंड स्टेज का जो सीबीटी होता है उसके अंदर क्या आते हैं, आपने कहा सर 2 सेशन होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए आपने जनरल से समझ लिया, दूसरा जो होता है वो ट्रेड से संबंधित होता है। ट्रेड मतलब आपका जो सब्जेक्ट होता है, स्ट्रीम कैसा है उसके हिसाब पे डिपेंड करता है। भाग बी के अंदर केवल योग्यता, है ना? कृत होता है और इसके अंदर भाग ए के अंक का चयन प्रक्रिया में अलग चरण में उम्मीदवार को प्रगति का फैसला करेगा। मतलब आपको कैंडिडेट का नेक्स्ट स्टेज का सिलेक्शन जो करता है, वो भाग ए करता है ना? बी की सिर्फ़ योग्यता प्रकृति का होगा, मतलब उसकी योग्यताएँ देखी जाएगी, जबकि भाग ए में सिर्फ़ आपका चयन का प्रक्रिया में अलग चरण है ना? उम्मीदवारों को प्रक्रिया के लिए। और यहाँ पर देखो दोनों ही चीज़ों में ये बोला गया है, दोनों ही पार्ट में आपको कम से कम सेकंड में तो आपको 35% आने ही चाहिए ऑल कैंडिडेट के, तभी आपको पास माना जाएगा, है ना? अगर उससे कम होंगे तो वैसे ही नहीं लेगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो 35% का रहता है। साथ ही साथ में 1/3 प्रत्येक गलत प्रश्न पर 1/3 आपके मार्क्स कटेंगे, बता ही दिया था। आरआरबी ने जो है एएलपी सीबीटी 2 के एग्ज़ामिनेशन जो होता है वो सिलेक्शन टाइमिंग इन द सिलेक्शन वो कह रहा है परीक्षा के अनुभागीय समय होगा। मतलब उसका लगभग-लगभग समय होता है परीक्षा का जो आपको दिया गया है। देयर विल बी सिलेक्शन टाइमिंग इन द एएलपी सीबीटी 2 एग्ज़ामिनेशन। सीबीटी 2 आपको ये अनुभव करवाएगा कि आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ, है ना? सिलेक्शन टाइमिंग आपका रहता है। अगर अब अपन इसमें जनरली देखें तो कौन-कौन से सब्जेक्ट अपन को पढ़ने होते हैं? सबसे पहले पर आता है मैथ्स। ऑब्वियसली बात है मैथ्स तो दोनों ही सीबीटी में आएगी। आप आरपीएफ का लोगे, आरपीएफ का लोगे वहाँ पर भी आएगी, एनटीपीसी करोगे तो सेम है सिलेबस लगभग-लगभग आप इसको मान के चलिए कि सिलेबस लगभग-लगभग सबका सेम रहता है ना? तो हम अगर कोई भी बैच स्टार्ट करते हैं तो चीज़ें वही रहती हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहते हैं और किस तरह से हम थ्रोन एजुकेशन के माध्यम से आप सभी को देने की कोशिश करेंगे, वो भी मैं आपको क्लियर करता हूँ। तो मैथ्स आती ही है, सबको पता ही है। जनरल इंटेलिजेंस जो मेरा सब्जेक्ट है तो मैंने यहाँ पर ये वीडियो जनरल इंटेलिजेंसी को ब्रीफ कर दूँगा मैं आपको कि क्या-क्या चीज़ें इसमें रहेगी। साइंस आती है और जनरल अवेयरनेस आती है। ये चारों चीज़ें आती हैं, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स का थोड़ा महत्व रहता है। जनरल अवेयरनेस जो आपके हिस्ट्री ज्योग्राफी और इकोनॉमी रिलेटेड कुछ-कुछ क्वेश्चन्स होते हैं, बाकी करंट अफेयर्स से रिलेटेड काफ़ी कुछ रहता है और साइंस बहुत अच्छी लेवल की पूछी। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, ईज़ी टू मॉडरेट, है ना? ईज़ी टू मॉडरेट रहता है, इसके अंदर लेवल जो रहता है, आपने कहा सर जनरल मैंने कहा ईज़ी टू मॉडरेट, है ना? ईज़ी रहेगा, ज़्यादा मॉडरेट नहीं करते हैं। साइंस जो है वो मॉडरेट लेवल की रहती है। करंट अफेयर्स ईज़ी टू मॉडरेट, है ना? ईज़ी टू मॉडरेट। आपको ये ध्यान रखना है, आपकी परसेंटेज जो अगर इसमें सिलेक्शन को करना है, तो मैथ्स अच्छी होनी चाहिए, जनरल इंटेलिजेंस ही अच्छी होनी चाहिए, साथ ही साथ में साइंस बेहतर होनी और तीसरा जो पोर्शन रहता है, चौथा जो पोर्शन रहता है, करंट अफेयर्स और ये वाला। इसको भी आपको वेटेज बराबर क्योंकि जिस तरह का कॉम्पिटिशन आज के युग में है, हमें उस तरह की चीज़ों को देखना है, ठीक है? तो अब जनरल इंटेलिजेंस में लॉजिकल रीज़निंग आ जाती है, मतलब लॉजिकल रीज़निंग में सबसे पहले एनालॉजी आती है ना? लॉजिकल रीज़निंग होती है और साथ ही साथ में इसमें क्या है नॉन वर्बल, वर्बल और लॉजिकल रीज़निंग तीनों आती है। तीनों में सबसे पहला टॉपिक जो मैंने बताया आपको एनालॉजी, दूसरा जो है वो अल्फाबेटिक एंड नंबर सीरीज़, दोनों की ही सीरीज़ आपको देखनी है, ठीक है? कोडिंग, डिकोडिंग ये कॉमन चैप्टर है, आप देखो यहाँ पर बस, है ना? मैथमेटिकल ऑपरेशन, रिलेशनशिप, ब्लड रिलेशन वाले, है ना? सिलोगिज़्म आपको पता ही है, जंबलिंग एक अच्छा टॉपिक है, ये थोड़ा अलग टॉपिक है, ये आपने एसएससी में नहीं पढ़ा होगा। वेन डायग्राम आपने पढ़ा होगा, डाटा सफिशिएंसी जो अभी एसएससी सीजीएल सीजीएल का मेंस का एग्ज़ाम होता है या टियर 2 का एग्ज़ाम होता है, उसके अंदर मैंने इसको पढ़ाया है। तो ये अच्छा टॉपिक है, बढ़िया टॉपिक है, रेलवे का टॉपिक अब उसमें बैंकिंग का टॉपिक है लगभग-लगभग इसमें कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन बन जाता है। कंक्लूजन डिसीजन मेकिंग बिल्कुल, ये तो आपने लॉजिकल रीज़निंग में पढ़ा ही है और सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस आपने कहा सर ये भी नॉर्मल टॉपिक है ना? एनालिटिक्स, रीज़निंग और क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट और असम्पशन्स, ठीक है? तो ये सारे टॉपिक्स जो मैंने आपको लगभग-लगभग अबाउट एंड अबाउट मैंने आपको यहाँ पर पूरे बता दिए हैं और भी कोई होगा तो अपन करवाएँगे इसको, है ना? थ्रोन एजुकेशन के माध्यम से अब जो चीज़ें बताई जा अच्छा ये ट्रेड वाला भी मैं आपको लेके आ गया, मैकेनिकल होती है, साथ ही साथ में आपने कहा सर ये सारी ब्रांचेज़ होती हैं, वो मैंने सिर्फ़ आपके पॉइंट ऑफ व्यू से रखी कि आप कौन-कौन सी ब्रांचेज़ से क्या-क्या करते हैं, तो काफ़ी कुछ है। तो ये सारी ब्रांचेज़ आपको मैंने यहाँ पर एक बार दे दी पीडीएफ के माध्यम से ताकि है ना? अब अपन क्या करेंगे, तो थ्रोन एजुकेशन इसके लिए तत्पर है और आने वाले समय में थ्रोन एजुकेशन का जो कोर्स आ रहा है,
सबसे न्यूनतम और न्यूनतम बेसिस पर आपको ये कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा, पहली बात तो ये। और कोर्स की लैंग्वेज जो रहेगी, आप इसकी बात बार-बार पूछते हैं, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों रहेगी, है ना? और पूरी टीम की तरफ से हम उतरने की कोशिश कर रहे हैं आप लोगों के लिए और ये आपके लिए एक सुनहरा मौका हो जाएगा, है ना? तो बिल्कुल न्यूनतम आपके प्राइस पर ये थ्रू एजुकेशन लेकर आ रहा है और थ्रू एजुकेशन के माध्यम से आपको आने वाले समय में मैं एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ और सारी वैकेंसीज़ के इस तरह से नोटिफ़िकेशन जारी हो जाएँगे। तो जैसे-जैसे नोटिफ़िकेशन जारी होते हैं, ऐसी इन्फॉर्मेशन जो रहती है, वो वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। ओके, आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आप इसमें एनरोल करना चाहते हैं, तो एजुकेशन के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। प्ले स्टोर पर यहाँ पर ड्रोन एजुकेशन का एप्लीकेशन और लोगो आपको दिख जाएगा। डेफ़िनिटली डाउनलोड कर लेना है और क्लासेस एज़ यूजुअल जैसे ही टाइम टेबल बनता है, आपकी क्लासेस स्टार्ट कर दी जाएगी, तो आपको उसमें जॉइन करना है। ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। साइनिंग ऑफ। स्टे ट्यून्ड।